नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के सार पर आधारित है। ये स्रोत कहता है कि गीता में जीवन की हर हर मुश्किल का हल छिपा है और ये घोर निराशा में भी एक उम्मीद जगा सकती है। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहाँ अर्जुन है और सामने अपने ही लोग, अपने गुरुजन युद्ध के लिए खड़े हैं। वो एकदम व्याकुल हो जाते हैं। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए गीता के उन खास संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आज भी हमारे काम आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत बताता है कि अर्जुन कैसे एकदम युद्ध से विमुख हो जाते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, ये सब तो मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, ये सब तो पूजनीय है। वो कहते हैं, इनको मार कर राज करने से तो अच्छा है मैं भीख मांग लूं। अपने ही कुल का नाश करके मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, बुद्धि एकदम एकदम भ्रमित है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये गहरा नैतिक संकट था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा द्वंद्व था उनके मन में। और यहीं पर, जैसा स्रोत बताता है, कृष्ण का पहला बहुत महत्वपूर्ण उपदेश आता है। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो ना तो जिंदा लोगों के लिए शोक करता है, न मरे हुए के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। वो ना जन्म लेती है, न मरती है। हाँ, ये आत्मा वाली बात। स्रोत में ये उदाहरण भी है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। तो मृत्यु तो शरीर की है, आत्मा की नहीं। इसलिए शोक करना एक तरह से अज्ञान है। ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर वो कर्तव्य वाली बात आती है, धर्म की। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो एक क्षत्रिय है और अधर्म के खिलाफ लड़ना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। स्रोत ये साफ करता है कि ये लड़ाई अपने परायों की नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच है। और कर्तव्य से पीछे हटना, वो तो अपयश का कारण बनेगा, है ना? सही का। और इसी से जुड़ी हुई है वो निष्काम कर्म की बात, जिसे ये स्रोत गीता का बिल्कुल मर्म बताता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्मण्येव अधिकारिस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ही ना करो या फल मिलेगा ही नहीं। मतलब ये है कि फल की इच्छा से या चिंता से बंद कर कर्म मत करो। अपना बेच दो और नतीजा वो ईश्वर पर छोड़ दो। स्रोत में एक पंक्ति है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये एक तरह की स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये भाग्यवादी होना नहीं है। नहीं नहीं, ये भाग्यवादी होना नहीं है। ये है चिंता से मुक्ति, वर्तमान में जीने की कला। अपना फोकस कर्म पर रखो। फल की चिंता तुम्हें भटकाएगी, दुखी करेगी। ये बात तो सोचने वाली है। और स्रोत मन के बारे में क्या कहता है? मन को भी तो बड़ा कारण माना जाता है दुखों का। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि मन ही है जो सारे मोह, कामनाएं, कष्ट पैदा करता है। जब ये काबू में नहीं होता तो ये दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे बड़ा दुश्मन शायद। हाँ शायद। लेकिन अच्छी बात यह है, स्रोत उम्मीद भी देता है। कहता है कि अभ्यास से और वैराग्य से, मतलब डिटैचमेंट से, इसे वश में किया जा सकता है। मन पर काबू पाना मुमकिन है, और वही शांति और सफलता की कुंजी है। सुनने में आसान लगता है, पर शायद असल जिंदगी में सबसे मुश्किल काम यही है, मन को साधना। ये तो है, अभ्यास तो चाहिए। इसके अलावा भी स्रोत कई और जरूरी बातों पर रोशनी डालता है। जैसे परमात्मा की सर्वव्यापकता। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ में ही है, मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा। फिर सत्य के रास्ते पर चलने का महत्व बताया गया है। क्रोध और संदेह, इनको विनाशकारी कहा गया है, इनसे बचो। क्रोध और संदेह, हाँ, ये तो जीवन में बहुत उथल पुथल मचाते हैं। बिल्कुल। और संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है, कंटेंटमेंट। और एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह, जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, इनमें समभाव रखो। मतलब इनसे विचलित मत हो, स्टेबल रहो। ये सारी बातें, ये तो संतुलित जीवन जीने की सूत्र जैसे लगते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से यही समझ आता है कि भगवद गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, फल की चिंता न करना, मन को साधना और आत्मा की अमरता को समझना, ये सब वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। निश्चित रूप से। और इस स्रोत को पढ़ने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, क्या जीवन में असली शांति
बाहर की परिस्थितियों को बदलने से मिलती है या फिर अपने अंदर के नजरिए को, अपनी सोच को बदलने से? क्या संतोष और संभाव को साधना हमेशा हालात से जूझने से बेहतर रास्ता है, जैसा ये स्रोत इशारा कर रहा है? अगर हम अपने मन की शरारतों को, उसके मोह को, उसके अहंकार को पहचानना सीख जाएं, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा के तनाव को, हमारे रिश्तों को, हमारी चुनौतियों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं देगा? ये एक विचार करने लायक बात है।